सब कोई निकाल लीजिए। स्टार्ट करें। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने संपादित की थी। जब हम बताए थे जो एकीकरण है, ये सब में से हम बताए थे, चुन के बताए थे कि विकास कभी समाप्त ना होगा, ये कंटिन्यू चलते रहता है, ये जीवन प्रयत्न चलता है, माने जन्म से मरण तक चलता है। ये कहाँ पे होगा। हाँ, कहे कि विकास कह रहे कि ये देखिए कभी ना समाप्त होना, तो कभी ना समाप्त होगा, एक निरंतर चलते रहेगा, इसमें कोई डाउट। चलिए आगे। निम्न कक्षाओं में शिक्षण का की खेल विधि, खेल विधि कौन पर आधारित है। सही हुआ, आपका हुआ। कैसे है, देखिए शरीर के कार्यक्रमों पे संबंधित है, नहीं। शिक्षण की विधि, शिक्षण नहीं कह रहा है इसमें, क्या निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि, तो खेल विधि कहाँ हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि, विकास भी होगा खेल के द्वारा और वृद्धि भी होगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। खेलेंगे तो उससे विकास होगा और वृद्धि भी तो होगा कहीं ना कहीं। आगे, बच्चे के विकास के सिरस्थ माने सिर से पैर की ओर, सिरस्थ माने बताए थे सिर से पैर की ओर के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सच है, बताया जाए। सिरस्थ मतलब ही होता है सिर से पैर की ओर, तो आंसर तो यहीं से मिल गया, बड़े वो एक बड़ है, उसी बड़ से हमको मिल के आएगा, मिल गया ना। खत्म हो गया क्या। तब आ गया हम से। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए हाँ, अब आ गया। हाँ, तो एक वर्ड से ही पता चल गया, सिरस्थ जो वर्ड है, इसी से हमको पता चल गया क्या कि सिर से पैर की ओर। कोई डाउट। ज्योति जी जुटल है कि ना। आगे, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस चीज पर। हाँ, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। खेल पद्धति, और इसमें भी देखिए, इसमें भी था खेल विधि और खेल पद्धति, दोनों क्या है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, याद रहे। दोनों एक ही है ना। तो विकास की यहाँ देखिए खेल विधि, यहाँ पे बता दिया गया है खेल विधि, तो खेल विधि यहाँ पे याद कर लेना है हमको, खेल विधि। और यहाँ पे भी क्या बताया, खेल पद्धति। कोई डाउट। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे पांचवा क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, कौन सा विकास के सिद्धांत है, बताया जाए। ये बताए थे। हाँ बताए थे ना कि दर समान। हाँ, क्रम समान होता है, दर समान नहीं होते हैं ना, दर अलग अलग होता है ना। तो सही कौन सा है, सही पूछ रहा है। कर्म होता है जो समान होता है ना। विकास की, विकास का दर क्या होता है। दर है जो दर अलग अलग होता है, अलग अलग, अलग अलग, लेकिन अगर कहें कि विकास का जो कर्म होता है वो क्या होगा, बताया जाए, विकास का कर्म क्या होगा। जैसे विकास का क्रम होता है जो समान होता है, समान होता है, लेकिन दर क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई डाउट। हाँ, आगे आंसर अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। हाँ,
बालक यहाँ से बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है? कौन सा? देखिएगा, यहाँ से विकास के सिद्धांतों को समझना, विकास के सिद्धांत को समझना। आर्थिक माने रुपया पैसा से क्या मतलब है? पहला ऑप्शन गलत। शिक्षार्थियों की क्या पढ़ाना चाहिए, यह अत्याचार साफ, इससे कोई मतलब है? विकास के दर में क्या पढ़ाना चाहिए वो है? नहीं। आप कैसे पढ़ाइएगा? तो शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करें। आप कैसे पढ़ाइएगा की समझ है वो, ठीक है ना? क्या पढ़ा, क्यों पढ़ाना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसे पढ़ाना है वो समझना है यहाँ पे, ठीक है? कोई डाउट? सिक्स का आंसर कौन होना चाहिए? सी। कोई डाउट? हाँ, सेवन। मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। विशेष सिद्धांत पर आधारित है क्या? ना ना, फिर से देखा जाए उसको। हाँ, प्रतिवर्तित है। कुछ कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, तो कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित कौन होगा? तो सी होना, प्रतिवर्तित होना चाहिए। वो है जो टल के ना, ज्योति जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, आगे देखते हैं कि मानव विकास विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका भी हमको सी हो गया। आठवां, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दशा होती है। क्या होती है? बताइए। हाँ, आपको बताए थे, हम फिगर बनाए थे कि जो आपको जो विकास होता है, हम ऐसे करके फिगर कुछ बनाए थे। ऐसे बनाए थे ना फिगर, फिगर ऐसा बनाए थे। और बना के हम बताए थे कि विकास होगा जो क्या होगा, किस ओर होगा? विकास होगा जो सिर से पैर की ओर होता है। और बताए थे एक फिगर बना के, एक फिगर और आपको बताया गया था कि जो विकास होता है जो सेंटर सेंटर से बाहर की ओर होता है ना, मध्य से कहाँ की ओर होता है? ऐसा फिगर बनाए थे ना कि सेंटर से बाहर की ओर होता है, सेंटर से बाहर की ओर। ऐसे फिगर ऐसे था, एक गोला था और बाहर की ओर किया हुआ था, अंदर ही ऐसे किया हुआ था ना। याद है कि नहीं है याद? सेंटर। हाँ, तो ये वाला बताए थे हम। ये सिर वाला भी बताए थे, वो भी बताए थे। याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं कि जो सेंटर, एक फिगर बनाइए ऐसे गोला, और फिगर बना करके और ऐसे बना लीजिए, दर्शा लीजिए कि मध्य से बाहर की ओर। ये हो गया मध्य, ये हो गया मध्य। सेंटर, और सेंटर से कहाँ? बाहर की ओर बना लीजिए, बाहर की ओर, बाहर। ऐसे बना लीजिए कॉपी में। फिगर बना लीजिए, ज्यादा याद रहेगा। केंद्र से बाहर की ओर बताया था हम आपको। चलिए, 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि सीमा सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास सिद्धांत पर है। देखिए, दो दो व्यक्तियों के अलग अलग कह रहा है ना। हाँ, सही है, सही है। क्योंकि दो व्यक्ति हैं और दोनों में क्या होती है, विविधता होती है। आप अभी समझे कि विकास के जो दर होता है, अभी न बनाए कि विकास का दर क्या होता है? विकास का दर क्या होता है? अलग। हाँ, अलग होता है, अलग होता है। तो आप इसमें क्या कर रहा है, सीमा का और लीला का विकास दोनों अलग अलग है। तब ना वो कम और बेसी सीख रही है, कोई जल्दी सीख रही है, कोई लेट से सीख रही है। कोई डाउट? आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये नहीं है, सिद्धांत में पढ़ने नहीं है आपको। बी कैसे? बी तो आपको कर्म कर्म बाद आप पढ़वे किए। आप पढ़े थे ना पहले, शारीरिक मानसिक ऐसे पढ़े थे ना। हाँ, डी डी ठीक है, डी ठीक है, विकास। हाँ, मानसिक प्रक्रिया है। विकास क्या है? मान मन मशीन है ना। हाँ, ठीक है।
मशीनी वाला होगा, ठीक है आपका। डी होगा आंसर, डी। कोई दिक्कत? 11, 11 नंबर। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? बनाइए बनाइए। हो सकती है, याद रखिएगा, संबंधित हो सकती है जो बताया। तर्क को विकसित करता है। बी। इसका आंसर डी होना चाहिए। विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होते हैं, क्रम बाई क्रम होता है। ठीक है। आगे, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से क्या करता है? चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह तनाव चिल्लाकर व्यक्त करता है, अपितु उसे कंधे या गर्दन की पेशियां तन जाती है। इससे क्या व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत आएगा? बताया जाए इसका आंसर। विभेद से एकीकरण की ओर क्या होगा जो बताइए, आप समझ के पहले बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। बताया जाए। किन्हीं का? है। आवाज नहीं जा रहा है? आवाज नहीं जा रहा था? बताइए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 का। हाँ। विभेद, विभेदी एवं एकीकरण के लक्षण के हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि पहले विभेद था, कैसे कि बच्चा जब छोटा था वह स्कूल गया तो विभेद अलग अलग प्रकार के व्यक्त कर रहा था। अब धीरे धीरे वो चिल्लाता नहीं है। इसका मतलब उसका क्या हो गया? एकीकरण हो गया। ठीक है। जैसे हम आपको बताए थे, इसका एग्जाम्पल हम बताए थे, याद करिएगा कि 2 गिलास थे। इसमें हम आपको बताए थे कि 2 गिलास था, एक ऐसा गिलास था लंबा और एक चौड़ा गिलास था। ठीक है। और इसमें हम आपको बताए थे, विभेदीकरण में बताए थे कि पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ था, ऐसे पानी भरल था ना। और एक में ई वाला में पूरा भरल था पानी। ठीक है। अब बच्चा से पूछा गया था कि किस में ज्यादा पानी है। बच्चा से जब पूछा गया कि किस में ज्यादा पानी है तो बच्चा बता दिया कि इसमें ज्यादा है, मोर है। हाँ, ज्यादा पानी है, लेकिन इसमें कम पानी बताया बच्चा। लेकिन जब एक समान गिलास में डाला गया पानी को, तो क्या बताया गया कि दोनों में पानी क्या था? बराबर है। तो इसी तरह से वो पहले क्या था? अलग अलग था, अब एकीकरण हो गया, एक जैसा हो गया। जैसे पहले बच्चा चिल्ला रहा था, रो रहा था, हुआ फिर बाद में क्या हुआ? नहीं रो रहा, तो इसका मतलब एकीकरण हो गया। विभेद को क्या कर लिया? एकीकरण कर लिया। कोई डाउट? समझ में आया? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत है, ये नहीं है, बताइए। सी, ठीक है। सभी विकास की अधिगम एक समान गति आगे बढ़ती है, ये हमेशा क्या, एक समान आगे बढ़ता है। ठीक है। कोई डाउट? 14 नंबर। हाँ, समान से विशिष्ट की ओर, ठीक है, डी नंबर। ये आपको बताया गया था कई बार ना। हाँ, अगले 15 नंबर बताइएगा। दे रहा होगा, आपका नेटवर्क गड़बड़ा गया फिर इसका मतलब। अब दे रहा है। देखिए,
इनमें से कौन सा विकास एक, ठीक है, सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत है ये नहीं है। हाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है लगा हुआ है, यहाँ पे केवल है। हाँ, कोई डाउट? आगे। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? एक क्या है, इसे अनुभव के बीच, ठीक है आपका। हाँ, ठीक तो है। अच्छा, ये वाला बनाया, तीसरा लेसन बनाया है कोई आपका? ओ तो तीसरा लेसन करवा दिया जाए। ठीक है, एक करवा ही देते हैं, तीसरा लेसन भी हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, हम तुरंत करवा रहे हैं, लाइन पर ही रहिएगा आप लोग। 16 क्वेश्चन है ना टोटल। अच्छा, एक चीज और बताना था कि जो हम लोग जो पास किए ना जोन चीज में, स्टेट वाला में, उसका वैकेंसी फिर से आ रहा है। आप लोग बीएड किए हुए होंगे जो वो भर सकते हैं। फिर से आ रहा है वैकेंसी। हाँ, आवे वाला है। नोटिफिकेशन आ गया है आज। कल हम बतावे वाला थे, लेकिन आज जैसे उनके लिए ठीक था, कोचिंग नाम है वो, मैसेज नहीं किए हैं हम अभी। और हाँ, सर्टिफिकेट तो आ ही गया है डिजी लॉकर पर। वैकेंसी हाई स्कूल वाला फिर से आने वाला है, 33,000 का। एक बार 33,000 बीएड वाले लोग, बीएड वाले के लिए है। और डीएलएड वाला भी आने वाला है, कुछ दिन में आ रहा है फिर से अप्लाई करे वाला। तो पहले सीटेट हो बेटा ना। हाँ, पहले तो सीटेट। हाँ, सीटेट पहले होना है। हाँ, ताकि हम लोग के भी शायद 6 महीना के अंदर ज्वाइन करवा लेगा। दिल्ली तो है एक जगह। आते हैं। हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? बताइए। सी ठीक है। सी तो ठीक है, किनका था? हाँ ठीक है, सी ठीक है। विविधता, अनुवांशिक विविधता कर रहा है, तो अनुवांशिकता पर हम बताए थे कि अनुवांशिक में अलग अलग होता है, माता पिता से न हो जाता है। अब फिर पर्यावरण पर भी होता है, जैसे पर्यावरण जिसमें डाल दीजिए उसी में हो जाएगा। वही ना है। चलिए आगे। मानव व्यक्तित्व परिमाण है किसका? बस बस, अभी तो बनाए इसको। फिर कह रहा है कि बच्चे, अगला कह रहा है बच्चे के विकास, आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य? हाँ, याद हो गया है लगता है बनाते बनाते। समन्वय एवं पैतृक, ठीक है, बी होगा आंसर, बी। अगला, 4 नंबर। कह रहा है मानव विकास के किन दो दोनों योगदान पर परिणाम है। मानव विकास
कौन दोनों योगदान का परिणाम है, माने दोनों होगा तभी हमारा विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, वंश क्रम एवं वातावरण का। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया नहीं वाला मैं। ठीक है, आगे 5 नंबर में आइए। 5 नंबर, व्यक्तित्व एवं बुद्धि की में वंशानुक्रम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, सही तो है। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, अनुवांशिकता को क्या कौन सा संरचना माना जाता है? स्थिर की स्थिर संरचना ना, अनुवांशिकता बदल सकता है आप चाह के भी बदलिएगा? नहीं बदलेगा, नहीं ना बदल सकता, छुप भी नहीं सकता। अनुवांशिकता वाला गुण माता पिता वाला तो वहीं जाता है, तो ये छुप भी नहीं सकता है, स्थिर होता है, स्थिर सामाजिक संरचना है। आगे, बालक का विकास का परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है किसका, बालक का विकास किसका परिणाम है? हाँ ठीक तो है, सी आंसर, वंशानुगम और वातावरण दोनों। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? बोले थे ना, आंख के रंग हम पढ़ा रहे थे पिछली बार, ये लेसन अभी नहीं पढ़ाया आपको। आंखों के रंग, आंख के रंग अगर माता पिता का ब्लैक है तो आपका भी क्या होगा? ब्लैक होगा ना। अगर अगर नीला है तो नीला होगा, यही ना है। ये अनुवांशिकता के आंखों का रंग याद रखिएगा, आंखों का रंग आता है एग्जाम में, ये भी आ चुका है, 12 में आया था, 2012 वाला में। आगे, कर रहा है निम्नलिखित में से, अबरी ना 19 वाला और 16 वाला एकदम याद कर लेना है, अबरी वाला एग्जाम के लिए 19 वाला, 2019 वाला और 16 वाला याद रखिएगा, क्वेश्चन लड़ेगा सर। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के को आकार देता है, कारक विकास को आकार देता है। हाँ, शारीरिक गठन, ठीक है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है क्या? हाँ ठीक तो है, अनुवांशिकता। मानव विकास किन दो योग्यताओं का परिणाम है? हाँ ठीक है, दोनों का ठीक है। आगे, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक में क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक का आपको बताया गया था, ये वाला प्राकृतिक हम बताए थे, नेचर और नेचुरल बताए हैं आपको, नेचर और नेचुरल बताए थे हम, बताए थे ना, NATURE और NUTURE बोले थे ना, बताए थे ना। हाँ वही वाला है क्वेश्चन। हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए जल्दी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। आगे, प्राकृतिक पोषण पोषण विवाद के प्राकृतिक के क्या अभिप्राय है, तो इसका 12 का कौन आ गया, ये हो गया। और 13 नंबर आइए, 13 नंबर में आते हैं। 13 में कह रहा है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिकता रूप में ऐसा करने की पुनरावृत्ति होती है, मैंने आनुवांशिक रूप से पुनरावृत्ति बार बार दोहराने से, और माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखा देते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? हाँ ठीक तो है, प्राकृतिक पोषण को हाँ। और जर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्तित्व की नर्सिंग प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है, परिवेश में वातावरण से,
अबरजन और सोनाली के बीच यह चर्चा किसके विषय में है? हाँ, मैंने एक कह रहा था कि नहीं जैसा, ये क्या करा वाद विवाद से, एक कह रहा कि नहीं नेचुरल रूप से। समझ में आया ये क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ देखिएगा, आवर्जन तर्क देता है, आवर्जन कह रहा है क्या कि भाषा विकास नरसिंह प्रवृत्ति प्रभावित होती है, माने ये जन्मजात प्रवृत्ति है। ठीक है। जबकि सोनाली महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित है, माने वातावरण पर ही निर्भर है। आप बताइए कि यहाँ देखिए ये कौन कह रहा था परिवेश से? सोनाली। तो सोनाली, और यहाँ ये कौन कह रहा था? आवर्जन कह रहा था कि आवर्जन का कहना है कि क्या है कि जन्मजात है, जन्मजात है माने प्राकृतिक है, यही ना? कोई डाउट? अच्छा, और इसमें कह रहा था कि परिवेश, परिवेश माने पालन, वाद विवाद यही ना, पालन पोषण पर ना? कोई डाउट? नहीं ना? ठीक। हाँ ठीक है, कहे कि फोन आ गया था एगो बीच में। हाँ एक और है, दो और है, देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? कौन होगा सही, जो बताना है। 15। डी होगा, डी। फिर से देखिए, पालन पोषण कह दिया तो वंशानुक्रम हो गया कि नहीं हुआ? वाद विवाद कह दिया तो परिवेश हुआ कि नहीं हुआ? वाद विवाद और पालन पोषण परिवेश से आता है ना। प्राकृतिक माने वंशानुक्रम, पालन पोषण माने वाद विवाद, ये दोनों कौची में आता है? परिवेश में है। आया समझ में? कहाँ कहाँ से धरा रहा है देखिएगा। अब ये फिर से देखिए वही चीज कह रहा है। 16 नंबर। हाँ वही आ ही रहा है। जैसे देखिए व्यवहार को कोई मतलब है तब वातावरण रिलेटेड नहीं। पहले तो हम प्राकृतिक देखे, प्राकृतिक से हमको वंशानुगति आ गया, वंशानुक्रम आ गया, यही ना? अच्छा। अच्छा फिर पका रहा है पालन पोषण, पालन पोषण और वाद विवाद, तो ये कहाँ जाता है? वातावरण पर। कोई डाउट? अच्छा ठीक है, कल कल आपका हिंदी चलेगा, हिंदी वाला लेते आइएगा। और कुछ शायद कुछ और भी चलेगा एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कल के क्लास। और लोग के भी बोलिए, जो जो है उनको बोल दीजिए। वो कब कब ज्वाइन हुए ये रिंकू जी, कब ज्वाइन हुए? और खत्म भी हो गया क्लास। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। गुड।